गाइस, मैं आप से देख रहा हूं आपके चैनल तनुशील को। दोस्तों, जब से आप लोगों को ये वाला नोटिफिकेशन आया है आपके पेज पे, कल से आप लोग बहुत ज्यादा टेंस हो, परेशान हो चुके हो। बहुत सारे क्रिएटर ने मुझे पूछा है कि ये आरबीआई टोकनाइजेशन क्या है, अपडेट पेमेंट मेथड क्यों बोल रहा है, ये नहीं करूंगा तो क्या हमारा पेज डिलीट कर देगा, फेसबुक अकाउंट डिलीट हो जाएगा, क्या नहीं क्या है, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। आज के इस वीडियो पे आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आरबीआई टोकनाइजेशन, अपडेट पेमेंट मेथड, ये फीचर, ये ऑप्शन क्यों आ रहा है और इसके ऊपर आपको क्या एक्शन लेना है। किसी किसी लोगों को ये ऊपर में दिखने के लिए मिल रहा है, किसी किसी लोगों को पेज टिप्स के अंदर दिखने के लिए मिल रहा है और किसी किसी लोगों को मेल के द्वारा भी ये भेजा गया है। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है और ये नहीं करेंगे तो क्या सच में आपका अकाउंट और पेज डिलीट हो जाएगा? तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। इवन आप लोग भी जान सकते हो, आपको अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप रिडायरेक्ट होके फेसबुक बिजनेस का ऑफिशियल जो आर्टिकल निकलता है वहां पे पहुंच जाओगे। जैसे कि मैं पहुंच गया और यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षर में मोटा मोटा करके, हाउ टू कंप्लाई विथ आरबीआई टोकनाइजेशन रेगुलेशन। दोस्तों, यहाँ पे ये फेसबुक जो आपको बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टोकनाइजेशन रेगुलेशन आया है, रूल्स आया है, उसके लिए आपको आपके पेमेंट डिटेल को अपडेट करने के लिए बोल रहा है। और ये इन्हीं लोगों को आएगा जो लोग अपने पेज पे एड वगैरह रन करते हैं, फेसबुक को पैसा दे, जो बूस्टिंग वगैरह आप लोग करते हो। बिजनेस अकाउंट है तो ही आपको ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो ज्यादा देखने के लिए मिलेगा आपके पेज पे, क्योंकि उस केस पे आपको आपके पेमेंट डिटेल को आप अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है अपडेट पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे मैं जब आया और इस आर्टिकल को पूरा गो थ्रू किया तो मुझे पता चला कि फेसबुक ये अपडेट फेसबुक के वजह से नहीं कर रहा है, फेसबुक ये अपडेट आरबीआई टोकनाइजेशन रूल्स के वजह से कर रहा है, जो कि अभी इंप्लीमेंट होने वाला है हर एक फेसबुक के एड अकाउंट के अंदर, जहां पे भी पेमेंट डिटेल ऐड किया गया है आप ही के द्वारा। अगर आप लोग क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज करके अपने बैंक डिटेल या फिर अपने कार्ड डिटेल को फेसबुक एड अकाउंट के साथ लिंक करके रखे हो, तो मेटा फेसबुक यानी कि जो फेसबुक का अभी पेरेंट कंपनी है मेटा, उसको वो सारे डिटेल रिमूव करना पड़ेगा। यूजर के डिटेल को वो लोग अभी फैच नहीं कर सकते, नहीं रख सकते। तो यहाँ पे यही कुछ कहा गया है कि आप देख सकते हो, इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई टोकनाइजेशन रेगुलेशन वी नो लॉन्गर एबल टू स्टोर योर कार्ड डिटेल। यानी कि आपका जो क्रेडिट डेबिट कार्ड का डिटेल है, जो पेमेंट मेथड है आपका, उस डिटेल को वो लोग सेव करके नहीं रख सकता। इसीलिए आपको कहा यह जा रहा है कि आपके जो पेमेंट डिटेल है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, उसका जो पेमेंट मेथड है उसको अपडेट करो। अगर आपका ड्यू पेमेंट रह गया है तो उसको क्लियर करो और उसके बाद पेमेंट डिटेल को अपडेट कर दो। अगर आपका ड्यू अमाउंट नहीं है तो डायरेक्टली आप जो है आपका पेमेंट मेथड पे जाके पेमेंट डिटेल को अपडेट कर दो। तो वो आपको कहां पे करना है? गो टू योर पेमेंट सेटिंग इन एड मैनेजर, यानी कि बिजनेस एड मैनेजर के अंदर जाना है और वहां पे पेमेंट सेटिंग ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है, फिर क्लिक अपडेट एंड पेमेंट मेथड अपडेट रिक्वायर्ड। तो वहां पे जाके आपको सारे चीजों को अपडेट कर देना है। अगर अनपेड बैलेंस है तो उसको पे करके उसके बाद ही आपको पेमेंट मेथड को अपडेट करना है। अगर आपका कोई अनपेड बैलेंस नहीं है तो उस केस पे आप डायरेक्टली जो है पेमेंट मेथड को अपडेट कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे क्या लिखा है, इफ योर अपडेट इज नॉट सक्सेसफुल, तो अगर ऐसा होता है तो आप ऑल्टरनेटिव कार्ड यूज करो। अगर आपका एक कार्ड नहीं फैच हो रहा है, नहीं ले रहा है, तो ऑल्टरनेटिव कार्ड डालो और फिर उसको अपडेट करो। या फिर अगर मैनुअल आप करते हो प्रीपेड, तो आप मैनुअल एड फंड करो और उसके बाद प्रीपेड फंड को बिगिन करो यूजिंग मैनुअल पेमेंट मेथड। यही कहा गया है अभी फेसबुक के द्वारा, क्योंकि फेसबुक जो है आने वाले समय पे आपके कार्ड के डिटेल को होल्ड नहीं कर सकते, डिटेल को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब आप आपके डिटेल को, पेमेंट मेथड को अपडेट करोगे आपके बिजनेस अकाउंट के अंदर, तो फेसबुक यानी कि मेटा जो है वो आपके लिए एक यूनिक टोकनाइजेशन, एक यूनिक टोकन नंबर जनरेट करेगा। वही लास्ट में लिखा है, आफ्टर अपडेटिंग योर पेमेंट मेथड योर सीबीबी एंड कार्ड डिटेल विल नो लॉन्गर बी स्टोर्ड, विल बी रिप्लेस बाय ए यूनिक टोकन। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, यूनिक टोकन नंबर से आपके सीसीबी नंबर को, सीबीबी नंबर को एंड कार्ड डिटेल को अपडेट कर दिया जाएगा। टोकन विल बी सिक्योरली मैनेज बाय मेटा, और वो टोकन को मेटा जो है, फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है मेटा, वो मैनेज करेगा। एन ऑथोराइज्ड पेमेंट प्रोसेसर, एक ऑथोराइज्ड पेमेंट प्रोसेसर के द्वारा, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि आप लोग पेमेंट मेथड को ऐसे होल्ड नहीं कर सकते हो एज पर आरबीआई टोकनाइजेशन रेगुलेशन। तो यही आपको आया है, इसीलिए ये मेल आया है, तो आपको वो अपडेट कर देना है। यहाँ पे कहूंगा, यहाँ पे कोई भी आपका पेज वगैरह डिलीट नहीं होगा, आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट नहीं होगा। अगर आप लोग ये अपडेट नहीं करते हो, आपका जो अकाउंट है, बिजनेस
बिजनेस अकाउंट है उससे पेमेंट मेथड जो है वो हट जाएगा, वो नहीं रहे। यहाँ पे क्या कहा है, एनी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दैट हैव नॉट बीन अपडेटेड विल हैव टू बी रिमूव फ्रॉम योर अकाउंट टू कंप्लाई विद द आरबीआई टोकनाइजेशन रेगुलेशन। तो अगर आप लोग वो डेबिट क्रेडिट कार्ड वाला जो आपका पेमेंट मेथड है उसको अपडेट नहीं किए तो आपके बिजनेस अकाउंट से वो डिटेल को रिमूव किया जाएगा, पेमेंट डिटेल को। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अकाउंट या पेज जो है वो पूरा सुरक्षित रहेगा, उस पे कोई इशू नहीं होगा। बाकी अगर आप लोग एड रन करते हो, आप बिजनेस रन करते हो, फेसबुक पे एड रन करते हो और आपको पेमेंट मेथड की जरूरत पड़ेगा तो उस केस पे आप लोग जरूर जो है पेमेंट सेटिंग पे जाके जो आपका मैसेज आया है कि आरबीआई टोकनाइजेशन अपडेट योर पेमेंट मेथड, उसको अपडेट जरूर कर लेना। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको पूरा नॉलेज मिल चुका है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं नाम करो दोस्तों, बाय।